जनाब ओरिया मकबूल जान अपने कालम ये इनात गज़ब की ये बिला की मेहरबानियाँ में लिखते हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पाकिस्तान पर माशी मेहरबानियों की तारीख बहुत तल्ख है। बार बार उन डॉलरों की बारिश ने मेरे वतन को खून में नहलाया है। इन मेहरबानियों और अनातों के 20 साल ख़त्म हुए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है। 11 सितंबर 2001 से पहले हम ऐसे मतूब थे कि अमेरिका हमें भी नुमा इमदाद तो दावर की बात है, हमें इस कीमत के बदले भी हथियार F-16 जहाज और पुर्जे जात बेचने को तैयार नहीं था, जो हमने एनएस की मेहरबानियों के दौर यानी रूस के खिलाफ जंग के दौरान एक मुआहदे के तहत अदा की थी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सत्तार अमरीकी दौरे से नाकाम व नामुराद लूटा। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत के दौरे पर आया तो इस कुर्बानियां देने वाले मुल्क पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की मिन्नतों समाजतों के बावजूद भी इसने यहाँ अपना कोई सरकारी दौरा न रखा, बल्कि सिर्फ चंद घंटे क़याम किया और पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न से पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए उन्हें नसीहतें की और चला गया। मगर 2016 में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इस राज से पर्दा अलिफ़ के बिल क्लिंटन के दौरे का असल मकसद नवाज शरीफ को मौत की सज़ा से बचाना था। क्लिंटन के दौरे के फ़ौरन बाद अप्रैल के महीने में अदालत ने हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को मौत की बजाय उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसके खिलाफ हुकूमत अपील में चली गई। अपील की सुनवाई तक नौबत ही न आई और बिल क्लिंटन की मेहरबानियों और उसके सऊदी और कतरी करम फरमाओं की बदौलत एक रात नवाज शरीफ आज़िम सऊदी अरेबिया हो गए और परवेज़ मुशर्रफ अपनी तकरीर में खिजालत से दांत पीसता रह गया। ये अलग बात है कि इस खिदमत के बदले पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब से अलिफादेर तेल की सहूलत तो मुयस्सर आ गई, मगर हमारी माशी मुश्किलात जू की तो रहे। पाकिस्तान ने अपनी रूस के खिलाफ जंग में खिदमात याद करवाते हुए एक बार फिर मदद की दरख्वास्त के लिए सितंबर 2001 के आगाज़ में ही ISI के सरबराह जनरल महमूद को अमेरिका भेजा, लेकिन उन्हें भी नाकाम व नामुराद रख्सत कर दिया गया था। मगर अगले ही दिन 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हो गया और हम पर मेहरबानियों और अनैतों की बारिशें शुरू हो गई। इस अनवान खुसरवाना से पहले हम पर 10 साल बहुत सख्त बीते थे। वो अमरीकी सदर जो कभी 80 की दहाई में हर 6 माह बाद कांग्रेस को एक ऐसा सर्टिफिकेट दस्तखत करके जमा करवाता था कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के एटमी हथियार बनाने में मसरूफ़ अमल नहीं है, उसी अमरीकी सदर ने अफ़गानिस्तान से आखिरी रूसी सिपाही के जाने के बाद कांग्रेस से यह दरख्वास्त की कि चूँकि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने में मसरूफ़ है, इसलिए इस पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। इसकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए 1990 में हम पर पाबंदियां लगीं और फिर 1998 में जब हमने एटमी धमाका किया तो हमें उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया जिन पर एटमी धंधे की वजह से सख्त पाबंदियां आयद की जाती हैं। लेकिन 11 सितंबर 2001 आया तो उसके फ़ौरन बाद हमसे मशहूर 7 निकाती मुतालिबती पैकेज तस्लीम करने को कहा गया, जिसके बारे में अमरीकी अलिफाम ये थी कि हम उनमें से शायद 2 से 3 मुतालिबात मान लेंगे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें हैरान करते हुए सातों के सातों मुतालिबात बसो चश्म तस्लीम कर लिए। इस अजीम फद्दुयाना सरेंडर के फ़ौरन बाद ही हम पर से वो तमाम पाबंदियाँ एक डिम अलिफाटे ली गई जो एटमी धमाके करने की वजह से लगी थी। हालांकि हम भी वही थे और हमारा एटम बम भी वैसे ही था, लेकिन अब हमारी सरजमीन की ज़रूरत थी और हमारे जवानान कार भी चाहिए थे, तो हम पर नवाजिशात शुरू हो गई। चंद माह के अंदर ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश शुरू कर दी। 2 साल यानी 2002 और 2003 में हमें $1.5 अरब दिए गए, जबकि जून 2003 में जॉर्ज बुश ने $3 अरब के एक 5 साला पैकेज का ऐलान कर दिया। इसी माह यानी 24 जून 2003 को परवेज़ मुशर्रफ को अमरीकी सदर ने अपनी कैंप डेविड वाली रहायशगाह पर बुलाकर दुनिया भर के सहाफ़ियों के सामने इसका हाथ पकड़ कर के फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक दोस्त का। मुशर्रफ के इस दौरे के दौरान 2 अदद मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए, जिसके तहत हमें कारोबारी सहूलियात दी गई। सिर्फ $5 करोड़ की सालाना इमदाद के बदले हमने पाकिस्तान की सरजमीन को बारूद की बाव और खून के धब्बों से 20 साल आलूदा किए रखा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ये 20 साल पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन साल थे। हमने अपना अमन, सुकून, इत्मीनान और खुशहाली सब कुछ अमरीकी ख्वाहिशात की भींच चढ़ा दिया। 70,000 शहरियों और 7,000 के करीब सिक्योरिटी मेंबरान की कुर्बानी के बावजूद
अमरीकी बेवफाई का आलम यह था कि उसकी सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हम पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बाकायदा भारतीय सफारत खानों की मदद से मुसलसल दहशतगर्दी होती रही। इस जंग के आखिर में हमारे हाथ किया आया एक ज़ख्म खुर्दा पाकिस्तान और मगरबी सरहदों पर आबाद अपने मुसलमान पड़ोसी की बदएतमादी, जो हमें अपनी 20 साला जंग में दुश्मनों का साथी समझता रहा। अफ़गानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद दोनों मुल्कों में जैसी हम आहंगी की फ़िज़ा पैदा होना शुरू हुई थी, इसके बाद आलमी सियासत का एक अदिनसा तालिब इल्म भी ये अंदाज़ा कर सकता था कि इस मामूली सी दोस्ती को भी अमरीका पसंद नहीं करेगा। अगस्त 2021 से हमसे एक बार फिर 2001 वाले मुतालिबात शुरू कर दिए गए। अमेरिका चाहता था कि हम उसे अफ़गानिस्तान पर गहरी नज़र रखने के लिए ज़मीनी और फ़िज़ाई सहूलियात फ़राहम करें, जबकि दूसरा मुतालबा वही था कि हम चीन की तरफ देखने की बजाय भारत से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। यही मुतालिबात हमसे 2001 में भी किए गए थे और हमने अमेरिका को इन दोनों मामलात में जब यकीन दिला दिया तो फिर हमारे लिए अमेरिकी इमदाद की राहें हमवार हो गई। अमेरिकी कांग्रेस को 4 अप्रैल 2003 को जो रिपोर्ट पेश की गई, इसके अल्फाज यूं थे: The United States received a June 2002 pledge from Islamabad that all cross-border terrorism will be ended and it encouraged along the line of control and renewed dialogue between Islamabad and New Delhi. अमेरिका को जून 2002 में इस्लामाबाद की तरफ से यह अहदनामा वसूल हुआ कि वो अपने बॉर्डर के पार हर किस्म की दहशतगर्दी को ख़त्म कर देगा और भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की हौसला अफजाई करेगा। उसके साथ ही वो इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ भी करेगा। इस इकरारनामे के बाद ही पाकिस्तान की मदद का आगाज़ किया गया। आज भी कुछ नहीं बदला, मुतालिबात भी वही हैं और हमें हिदायत भी वैसी ही मिल रही हैं। इन हिदायत पर अमल दरामद तो इमरान खान की हुकूमत बदलने से 1 साल पहले ही इस वक्त शुरू हो गया था, जब जनरल बाजवा ने मुल्क भर के सहाफ़ियों को बुलाकर उनके सामने ये अर्ज़दाश्त पेश की थी कि हमारे टैंक बोसीदा और माशी हालात ख़राब हैं और हम भारत से जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए अब लोग राय आमा हमवार करें।